क्यों पारुल मैम, कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ आपसे। एग्ज़ाम्स के बाद तो किसी को वक्त ही नहीं रहा अपने लिए, क्योंकि इतना टफ टाइम रहा इस बार कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के बाद हर कोई ऐसे गायब हुआ जैसे कोई हिमालय की पदयात्रा करने के लिए गया हो। क्यों, सही कहा ना? हाँ यार सर, क्यों नहीं। सबको तो एक ब्रेक चाहिए था एग्ज़ाम्स के बाद, इसलिए शायद हर कोई यहाँ से गायब है। फिर भी आप बताइए, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आपका क्या हाल है फ़िलहाल? भाई हम तो हमेशा ही ठीक, टॉकिंग ऑलवेज। आपको तो सब पता है। बाकी दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अय्यर सर तो हमेशा अच्छा ही होंगे। ऑलवेज रॉकिंग। क्यों, एकदम सही कहा ना। वैसे आपके बायो वन के पेपर का क्या चल रहा है? मैंने सुना बहुत जलवा था एग्जाम्स में उसका। हर कोई बोल रहा था कि इस बार बायो वन का पेपर बहुत अच्छा गया सबको। तो इसका क्रेडिट, पूरा क्रेडिट शायद आपको जाना चाहिए। क्यों पारुल मैम, क्या मैंने जो सुना वो सच था? हाँ शायद, लेकिन मुझे तो पता नहीं। पेपर तो मैंने बहुत टफ सेट किया था इस बार भी। आखिर मिड टर्म के एग्ज़ाम जो थे, और ऊपर से ऑर्डर भी तो था प्रिंसिपल सर से कि इस बार मिड टर्म एग्ज़ाम्स में हमेशा की तरह टफ पेपर सेट करने ही होंगे। फिर भी पता नहीं, शायद सब ने बहुत अच्छी मेहनत की होगी, इसलिए इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी सब ने शायद अच्छे रिजल्ट्स निकाले ही होंगे उसमें। मैंने तो पेपर अब तक चेक नहीं किए हैं, लेकिन जब चेक करूँगी तब मुझे इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। फ़िलहाल तो दिल्ली दूर है, देखते हैं ये आखिर रियलिटी होती है या फिर रूमर्स। हाँ हाँ, ये भी सही है। बिना पेपर चेक किए हम कुछ भी बात असल नहीं मान सकते। ये भी एक बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। वैसे एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स को पेपर अच्छा गया भी हो तो भी हमें उसमें खुशी मान लेनी चाहिए, क्योंकि बेचारे दिन रात इतना मेहनत करते हैं स्टडीज़ में। अगर पूरे साल का अपने यहाँ का एक्स्ट्रा करिकुलर का माहौल देखा तो उसके सामने ये खुशी कुछ भी नहीं है। बच्चे हमारे बहुत सारा मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें उनका क्रेडिट देना ही चाहिए। क्यों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में पारुल मैम? अरे मैं क्या कहूँ अय्यर सर, सब तो आप ही बोल रहे हो, और आपसे अच्छा इन स्टूडेंट्स को कौन इतना जाने। आप तो इनके भगवान हो, सीक्रेट सेंटा हो फिजिक्स के। आपका पेपर कितना भी टफ निकले, लेकिन मार्क्स तो सबको बराबर ही बटेंगे, उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा। और ये तो हर साल का रिवाज है आपका। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? अय्यर सर, आप भी ना, आपका स्टाइल भी इतना हटके है कि हर कोई एसीसीएस कैंपस में आपकी ही बातें करता रहता है। आप जितना स्टूडेंट्स में पॉपुलर हो, उतना ही टीचिंग स्टाफ में ही उतने ही पॉपुलर हो, सच में। फिर भी अगर मेरा वाला बायो वन का पेपर अगर सबके लिए अच्छा गया हो, तो मैं इतना तो श्योर ज़रूर हूँ कि आपका फिज़िक्स का पेपर, फिर वो फिज़िक्स 1 का हो या फिर फिज़िक्स 2 का, उन सबको मेरे उस बायो वन के पेपर से भी अच्छा आपके आपके फिज़िक्स के पेपर्स में ढेर सारे मार्क्स तो मिलने ही होंगे। इस बात में तो मुझे कोई दो राय नहीं है। क्यों अय्यर सर? आखिर फिजिक्स में तो आपकी ही चलती है, और रही बात स्टूडेंट्स को मार्क्स देने की, तो उसमें तो आप दानवीर कर्ण को भी पीछे छोड़कर उनको भरे भरे हाथों से ऐसे ही मार्क्स दे ही दोगे। इस बारे में मुझे कोई भी डाउट नहीं है। अरे क्या मैडम, आप भी किन रूमर्स पर इतना ध्यान देते हो? ये सब रूमर्स है, रूमर्स। ऐसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। मैं जितना बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, उतना ही अच्छा पेपर चेक करने का आनंद लेता हूँ। वैसे बच्चे तो सब हमारे ही हैं, उनसे प्यार भी तो करना हमारा हक बनता है। इसलिए उस प्यार के हक को जताने के लिए
मैं थोड़े बहुत मार्क्स यहाँ वहाँ दे देता हूँ उन्हें। और क्या, थोड़ा बच्चे और खुश हो जाएं और हमारे सब्जेक्ट में कुछ अच्छा करने के लिए इनकरेज हो जाएं। बस यही तो मेरा कंसेप्ट है ये सब करने के पीछे। बाकी ये सीक्रेट सेंटा और ये दानवीर कर्ण, ये तो सब रूमर्स है मेरे बारे में। लेकिन आप इसके ऊपर विश्वास करते हो, ये तो बस मुझे अभी पता चला। क्या आप भी मैम? पता नहीं ये रूमर्स कब खत्म होंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इल्जामात लगाए हुए हैं मेरे ऊपर। लगता है एक बार आसान पेपर सेट करके बहुत ही टफ तरीके से चेक कराने होंगे सभी पेपर्स मुझे। तब जाकर सब स्टूडेंट्स और पूरे कॉलेज में यही पता चलेगा कि अय्यर सर को हल्के में नहीं ले सकते। शायद अब यही सब मुझे करना पड़ेगा। क्यों, आपको क्या लगता है इसके बारे में? अय्यर सर, बिलीव मी, दैट डे विल नॉट अराइव एवर। और ये एक पत्थर की लकीर होगी। जैसा कि आपका नेचर है, जैसा कि आप इतने स्टूडेंट्स को प्यार करते हो, उस हिसाब से आप कभी पेपर स्टफ चेक ही नहीं कर सकते। और अगर आप करना भी चाहो तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अय्यर सर तो अय्यर सर है और उनके जैसा कोई भी नहीं। ये सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ हम सबको भी पता है। खैर, जाने दीजिए इन बातों को। फिलहाल क्या चल रहा है आपका? मैंने सुना है कि ला मेरिडियन गैलरी के नए साइंस एग्जीबिशन के बारे में स्टूडेंट्स में बहुत सारी एक्साइटमेंट हो चुकी है। तो उसका क्या प्रोग्राम है? कब होने वाला है ये एग्जीबिशन? अभी इसी वीकेंड को? क्या आपको पता नहीं इसके बारे में? सब पेपर, टीवी, मैगजीन सब जगह पर छपकर हो चुका है। टाइमिंग्स भी सेट हुए हैं। मुझे लगा आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन आप तो यहाँ पर अनजान बैठी हो। अरे नहीं अय्यर सर, ये तो आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट था, इसके लिए सोचा कि सीधा आपसे ही पूछ लूँ। वैसे मुझे उसका शेड्यूल तो पता है, लेकिन फिर भी आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जाननी थी, इसके लिए पूछ रही थी। तो इस बार कुछ नया होगा ला मेरिडियन गैलरी में? या कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा? ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स। ये तो इंटरनेशनल लेवल का साइंस एग्जीबिशन है इस बार, और आप भी जानती हो कि इसमें क्या क्या नया देखने को मिल सकता है। और ये क्लासिफाइड टाइप का एकदम नया सा इनोवेटिव काइंड का साइंस एग्जीबिशन है, जो अपने ही आप में एक मिसाल है। इसलिए मैंने स्टूडेंट्स को इसके बारे में इनकरेज करना चाहा, ताकि वो अपनी किताबी दुनिया से बाहर आकर, इस कैंपस के कंपाउंड से बाहर निकलकर एक असल लाइफ की एक प्रैक्टिकल चीज़ देख सके और उससे कुछ सीख कर उनका विजन कुछ बहुत आगे तक बढ़ सके। बस इसलिए मैं सब उनको ये बता रहा था। बाकी आप तो आ रही हो ना उस एग्जीबिशन में? और शिरीन और नफीसा मैडम, उनका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, हम सब तो होंगे। आपके सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे सब्जेक्ट्स के भी नए नए रिसर्च और इनोवेशंस उसमें शामिल तो होंगे ही। तो इसलिए हमें भी उसमें रुचि रखने के कारण उधर आना ही पड़ेगा। ये तो कोई नई बात नहीं है। अपने विषय में, जो विषय हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसके बारे में दुनिया भर में कौन से प्रैक्टिकल और इनोवेटिव आविष्कार हो रहे हैं, उस बारे में जानना हम सभी का एक फ़र्ज़ बनता है, ताकि हम स्टूडेंट्स को उन सभी नई चीज़ों के लिए इनकरेज कर सके। आखिर साइंस को बढ़ावा देना भी हम प्रोफेसरों का काम होता है अय्यर सर, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से निभाना भी होगा, ताकि वही घिसी पिटी बातों को छोड़कर हम हमारे स्टूडेंट्स को कुछ नया भी दे सकते हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना ही होगा, वो भी एकदम संजीदा तरीके से। क्यों, आपका क्या कहना है इसके ऊपर अय्यर सर?
अरे क्यों नहीं पारुल मैम। जितना मैं भी जानता था वो सभी बातें आपने तो यहाँ पर बता दी। बस अपना जो अपडेटिंग है नए ज़माने के हिसाब से वो सब कराने के लिए हमें ऐसी जगहों पर जाना ही पड़ता है ताकि हमारा नॉलेज एक अलग लेवल पर ग्रो हो सके। पूरी लाइफ तो हमारी जाती है किताबी बातें पढ़ाने के ऊपर, लेकिन अगर कुछ ऐसा नया आविष्कार, ऐसे नए इनोवेशंस अगर हम स्टूडेंट्स के सामने रख सके तो सोचिए कितना बड़ा काम हम कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे नए नए एग्जीबिशंस थोड़ी ना रोज़ रोज़ होते हैं हमारे शहर में। ये तो एशिया में फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है। तो सोचो एशिया में कितने सारे देश हैं, उसमें गिन चुन कर उन्होंने अपने देश को चुना और अपने देश में हमारी सिटी को। और उससे भी बड़ी बात, ये एग्जीबिशन ला मेरिडियन गैलरी में होने जा रहा है जो हम सब के घरों के आसपास ही है। तो भाई इतना बड़ा संजोग अगर हमारे साथ होने जा रहा है तो हमें उसे साथ देना ही पड़ेगा और उसका बहुत सारा फ़ायदा हम सब को उठाकर आगे बढ़ना भी पड़ेगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? वैसे हम सब को तो कोई एंट्री के लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी वहाँ। एसीसीएस जैसे इंस्टीट्यूशन के क्लासिफाइड प्रोफेसर होने के कारण हमको तो डायरेक्ट एंट्री होगी और वैसे मेरी वहाँ पे मेंबरशिप तो है ही, तो फिर कोई प्रॉब्लम होता भी है तो भी मैं वहाँ पे इंटरवीन कर सकता हूँ। उस बारे में आप सभी लोग निश्चिंत रहिए और उस तय वक्त पर वो एग्जीबिशन देखने के लिए आप वहाँ ज़रूर आना ताकि हम सब मिलकर हमारे अपने अपने नज़रिए से उस एग्जीबिशन को भाप सके, ताकि दुनिया भर में जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं उसका मज़ा और उसकी असल गहराई हम सब नाप सके। बस यही तो हमें वहाँ जाकर करना है। बाकी इंटरनेट और बाकी सब जगहों पर हमें जो देखने को मिलता है उससे अलग और हटके ऐसा लाइव अगर कुछ सामने दिख जाए तो भाई सोने पे सुहागा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पता नहीं श्रीपाद सर और प्रताप सर आने वाले हैं कि नहीं इस एग्जीबिशन को। मैंने बात तो करके रखी है, लेकिन देखना होगा उन दोनों का स्केड्यूल कैसे होगा उस दिन। अगर फ्री रहे तो दोनों ज़रूर आएंगे उस दिन और स्टूडेंट्स को एक अलग लेवल का एनकरेजमेंट फील होगा, जो एक सबसे बड़ी बात होगी हम सब के लिए। और बताइए, ये सब तो छोड़ दीजिए, ये सब तो चलता ही रहेगा। और कुछ नई बात है, कुछ नया हो रहा है जीवन में? अरे क्या बताएं अय्यर सर, अब ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, अब ये मास्टर्स क्विज़ वाला नया काम आ चुका है जिसमें हमको हमारे स्टूडेंट्स के सभी पेयर्स को एक अच्छा प्रिपरेशन करवा के देना है। हर बार तो हम ऐसे ही रिलैक्स हो जाते हैं कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद 8 ओवर्स कप अटेंड करने को मिलेंगे और वहाँ जो मज़ा आता है उसमें तो स्टूडेंट्स के साथ साथ सभी प्रोफेसर्स भी एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। भले हमारी टीम जीते या फिर हार जाए, एक बहुत अच्छा खेल देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बार तो दोनों इवेंट्स ऐसे रीशफल हुए, पीछे होने वाली चीज़ आगे हो रही है और आगे होने वाली चीज़ पीछे चली गई। तो इसलिए जो मेहनत हमें 8 ओवर्स कप के बाद करनी थी वो मेहनत अभी मास्टर्स क्विज़ के रूप में हमें पहले करनी पड़ेगी। तो बस अभी उसी प्रिपरेशन के बारे में सोच रही थी और ये भी सोच रही थी कि पेपर चेकिंग ये सब संभालते संभालते कैसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। सिर्फ 14 दिनों का टाइम है, उसमें से 2 दिन तो ऐसे ही चले गए। तो बचे हुए 12 दिन में सभी सब्जेक्ट्स का एग्जैक्ट प्रिपरेशन कैसे करना होगा, उसको एक सही प्लानिंग के तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स मास्टर्स क्विज़ में एकदम अच्छे से प्रिपेयर होकर आगे compete कर सके। बस यही तो हम चाहते हैं कि इस साल ACCS का डंका मास्टर्स क्विज़ में बहुत आसानी से और बहुत बड़े पैमाने पर बच जाए, ताकि हर किसी को ACCS की ताकत का अंदाज़ा मास्टर्स क्विज़ में भी हो सके। बस
अभी फ़िलहाल इसके ऊपर काम चल रहा है हमारा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? भाई हम क्या कहें, जो सबने कहा वो हम सबको करना ही पड़ेगा। मास्टर्स क्विज भी एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पिछले 3 सालों से चला आ रहा है। पिछले साल ACCS सिर्फ फाइनल्स में थोड़े मार्जिन के लिए जीतने से रह गया, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस बिना किसी ज़्यादा प्रिपरेशन के अलावा भी बहुत अच्छा था। तो ये सोचिए, अगर ये प्रिपरेशन करके हमारे सभी बच्चे मास्टर्स क्विज में compete करते हैं तो सोचिए कितना अच्छा रिजल्ट्स हमारे लिए हो पाएगा। तो सच में एक बहुत बड़ी बात होगी सबके लिए। टाइम तो कम है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इतने कम समय में अगर हम एक अच्छी प्रिपरेशन कर सके तो समझिए कि हमारा झंडा मास्टर्स क्विज में बहुत ऊपर होगा। लेकिन मैडम, शिरीन मैम ने या फिर श्रीपाद सर ने या फिर कहीं सुप्रियो सर ने इसके बारे में कुछ कहा है आपको? कुछ अपडेट है कि आगे की प्रिपरेशंस हमें कैसे और कहाँ तक करनी होगी? कुछ अपडेट उसके बारे में? जी सर, वैसे तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैंने इतना सुना है कि सुप्रियो सर इस बार इसमें लीड कर रहे हैं। तो शायद उनका प्लान भी तैयार है, ऐसा भी मैंने सुना है। तो शायद इन 2-3 दिनों में उसके बारे में पता चले। इस बार सिर्फ नॉलेज पर ही हम लोग डिपेंडेंट नहीं हैं, बहुत सारे टैक्टिकल चेंजेस भी इसमें हमको कराने होंगे जो मास्टर्स क्विज में वक्त आने पर हमें काम पर आएंगे। बस उसके ऊपर बहुत गहराई से सुप्रियो सर का काम चल रहा है और उसमें श्रीपाद सर भी उनको बहुत सारा इनपुट दे रहे हैं। शायद एक बहुत ही अच्छा फीडबैक इस साल तैयार होगा हम सब की तरफ से। और फिर हमारे उस प्रिपरेशन सेशन के बाद हमारे स्टूडेंट्स ऐसे तैयार होंगे जब वो मास्टर्स क्विज में कदम रखने के बाद पहले सेकंड से ही पूरी तरह से फोकस होकर किसी भी डिस्ट्रैक्शन के अलावा अपने काम को बखूबी अंजाम देने के लिए तैयार होंगे। फिर कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी मिड लेवल के चेंजेस, कोई भी बदमाशी, कोई भी चीटिंग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि एक बार हमारे स्टूडेंट्स का फोकस अगर एक जगह पर रहा तो समझिए उन्हें ये चैम्पियनशिप जीतने से कोई भी नहीं हरा सकता। तो ये इस बार हम सब मुमकिन कराकर दिखा सकते हैं। शायद कल तक पूरा शेड्यूल आ जाए प्रिपरेशन का। हम दोनों तो पिछले बार सुप्रियो सर के केमिस्ट्री लैब में चले ही गए थे उनसे मिलने, और तब उन्होंने कहा भी था कि वो मास्टर्स क्विज के प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, उनके रिसर्च के काम को संभाल कर। तो इस बारे में सुप्रियो सर ने अब तक कुछ बहुत ही अच्छा प्लान बनाकर रखा ही होगा, जो सिर्फ हम लोगों से शेयर करने की देरी है। शायद वो श्रीपाद सर से वो फाइन ट्यून करा रहे होंगे और उसके बाद ही हम सब के लिए रिलीज़ करेंगे। तो बस सिर्फ एक वक्त का तकाजा है और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मास्टर्स क्विज के बारे में, और उस हिसाब से हम हमारे सभी पेयर्स को एक अच्छी ट्रेनिंग देकर एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर इस बड़े कंपटीशन में आराम से भेज सकते हैं। और मुझे तो ऐसी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि हमारे बच्चे इस बार अपेक्षाओं से उभर कर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके इस साल ट्रॉफी जीत कर ही आएंगे। मुझे तो इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है। और इस सब का सेलिब्रेशन बाद में 8 ओवर्स कप के टूर्नामेंट में हम सब कर ही लेंगे, क्योंकि इस बार की प्रिपरेशन हमारी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तो 8 ओवर्स कप में दूर दूर तक कोई भी टीम हमें ज़्यादा कंपटीशन दे ही नहीं सकती, ऐसा एटलीस्ट मेरा तो मानना है। तो ये जो प्रेशर है मिड टर्म एग्ज़ाम्स का और मास्टर्स क्विज का, उसे हम एक सेलिब्रेशन के हिसाब से 8 ओवर्स कप के टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से अपना प्रेशर रिलीज़ कराकर एंजॉय कर सकते हैं। क्यों, आपका क्या कहना है इसके बारे में अय्यर सर?
है।